चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मोहम्मद अब्दुल कदीर ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि शाहीन ग्रुप की जानिब से तकरीबन 400 से ज़्यादा तलबा व तालिबात ने नीट में कामयाबी हासिल की, जो कौमी सतह पर मुनफरिद कारनामा है, जबकि कर्नाटक की असास पर 10% के बराबर है। उन्होंने कहा कि कौमी सतह पर 2 तलबा अरबाज व कार्तिक ने बालतरतीब 9 और 85वां रैंक का हासिल किया है। कार्तिक और अरबाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तलबा को अपना एक मकसद गोल मुकर्रर कर लेना चाहिए और इस पर मेहनत लगन के साथ जद्दोजहद के बाद मकसद हासिल हो सकता है। उन्होंने शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन असातिज़ा व दीगर का शुक्रिया अदा किया और मज़ीद तफसीलात बताई। एक मिनट आप तीनों खरीद आते हैं वो से बुक भी है। हाँ हाँ चलिए एक मिनट तीनों तीनों खरीद आते हैं। 42 ब्रांचेस में एडमिशन लेने वालों के लिए हम ये सहूलत रखे हैं। अगर आप लोग जानते हैं कि कोई स्टूडेंट है, मेडिकल सीट का अहल है, गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट उसको मिल रही है और वो सिर्फ पैसे की वजह से उसको रुकावट हो रही है, तो हम ऐसे हिंदुस्तान भर के किसी भी स्टूडेंट को नहीं छोड़ेंगे। हर स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए, उसके लिए ज़राए निकालेंगे और उसकी मदद करेंगे। देखिए, मैं 35% मार्क्स वाले बच्चों को भी लेकर उसको डेवलप करके भेजते हुए मुझे खुशी हुई। गुलबर्गे का एक स्टूडेंट है, 37% स्कोर किया था वहाँ के सबसे मशहूर इंस्टीट्यूशन में, और वो इंस्टीट्यूशन बच्चे को एडमिशन लेने से इनकार कर दिया था। उसके वालिद मोहतरम जनाब आरिफ खान साहब, जो उस दौरान जिद्दा में रहा करते थे, उस बच्चे को भेजे मेरे पास और वो बच्चा 87% से 12th पास करके गया और वो आज गुलबर्गे का बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। कर्नाटका के बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज से वो इंजीनियरिंग किया और बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। इस तरह से कमज़ोर बच्चों को आगे बढ़ाना, शायद वो कमज़ोर बच्चों की खिदमत का नतीजे में ही हमको ये नतायज मिल रहे हैं, और ये मेरा मानना है कि कमज़ोरों की मदद करने वालों को अल्लाह जो है मौका देता है। कमज़ोर बच्चे को हम कभी वापस नहीं करें, और हैदराबाद में हो या पूरे हिंदुस्तान भर में हो, वो बच्चे को 9th तक लाकर 9th में फेल करने की जो टेंडेंसी है ये ख़त्म होना चाहिए। सिर्फ रिज़ल्ट की खातिर बच्चों के साथ इतना बड़ा जो है खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। चाहे वो फेल हो जाए तो अपने स्कूल से फेल हो, वो सिर्फ रिज़ल्ट की खातिर बच्चे को निकाल बाहर फेंकना नहायत ही गलत है। और ट्यूशन का जो कल्चर है वो ख़त्म हो जाए। शाहीन ट्यूशन फ्री है और शाहीन के 17,000 स्टूडेंट्स में से कोई भी ट्यूशन नहीं जाता। ट्यूशन एक बीमारी है, एक कमज़ोरी है। जैसा कि पोलियो एक बीमारी थी, उसको इरेडिकेट करने में हिंदुस्तान कामयाब हुआ, इसी तरह ये ट्यूशन भी एक बीमारी है, उसको ख़त्म करना चाहिए। और जब हम ट्यूशन बैन करें तो उसका मुतबादिल भी हमको पेश करना पड़ा, हम उसका इंतज़ाम करें। उसके लिए अलग से कोर्सेज डिज़ाइन किए, डिपार्टमेंट बना दिए, और वो डिपार्टमेंट का नाम है AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। बच्चा कमज़ोर चल रहा है, जनरल वार्ड में है, कमज़ोर चल रहा है, तो उसको AICU में लाते हैं, उसकी मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस की कमज़ोरी को ख़त्म करते हैं, फिर वापस उसको जनरल वार्ड में यानी रेगुलर क्लास में भेजते हैं। ये हमारे पास चल रहा था, इसकी बड़ी कामयाबी हो रही थी। तो इसी के नतीजे में हमको ख्याल आया क्यों ना हिंदुस्तान भर के हाफिज़ों के लिए कुछ किया जाए। ज़ाहिर है वो पढ़े हुए नहीं होते हैं, लेकिन ज़हीन होते हैं, मेहनती होते हैं। तो हम 8 साल पहले हिंदुस्तान भर के हाफिज़ों के लिए ऐलान करें और वो प्रोग्राम का नाम रखे हिफ्ज़ुल कुरान प्लस। यानी हाफिज़ कभी कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ हाफिज़ है, तो उसको हम लेते हैं AICU में, उसको 2-2.5 महीने इम्प्रूव करते हैं मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस, और फिर उसको उसकी एज के हिसाब से 9th में या 10th में रख कर उसको फिर 11th-12th कराते हैं, 10th पास करा के 11th-12th कराते हैं। ऐसे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह MBBS गवर्नमेंट मेडिकल सीट लेकर फाइनल ईयर तक पहुंच गए हैं। डॉक्टर अबू सुफियान रायचूर में फाइनल ईयर MBBS कर रहा है, तो 3 साल मदरसे में पढ़ के आया था और सिर्फ 3 साल AICU के थ्रू पढ़ते हुए हमारे पास 3 साल पढ़ा और MBBS कर रहा है।
ऐसे 300-400 स्टूडेंट्स अब तक हम ग्रेजुएशन लेवल पर भेजने में कामयाब हुए हैं। इसके 10 सेंटर चल रहे हैं। बालानगर हैदराबाद के हाईवे पर, बालानगर हाईवे पर मस्जिद हसन में ये सेंटर शुरू हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह 50 हुफ़ाज़ वहाँ पर अच्छी तालीम से जुड़ रहे हैं। इस साल मज़ीद हम एडमिशन ले रहे हैं और हैदराबाद भर के हुफ़ाज़ जो 12 से 17 साल की उम्र के हैं और सिर्फ हाफिज़ हैं, कुछ भी पढ़ने नहीं आता उनको, एक और एक को जोड़ने की उनको आइडिया नहीं है, तो हम ऐसे हाफिज़ों को लेते हैं। एक भी हाफिज़ ना बचे। आप हमारे मलकपेट सेंटर पर हमारे दीनियात के ज़िम्मेदार हैं मुफ्ती अब्दुल माजिद साहब से कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स की मदद करते हुए हमको ज़्यादा खुशी होगी। आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि हाफिज़ों को आइडेंटिफाई कीजिए और हम तक जोड़िए। और फ़ीस की कोई अहमियत नहीं है, उनके लिए फ़ीस वैसे रियायत के साथ हम पढ़ाते हैं, लेकिन फ्री भी करते हैं। और कुछ लोग स्पॉन्सर करने ख्वाहिशमंद लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं, उनकी स्पॉन्सरशिप से भी हम हाफिज़ों की इंशाल्लाह मदद करेंगे। बस करें माशाल्लाह वो इंजीनियरिंग करके कलकत्ते में जो है कॉन्ट्रैक्टर की हैसियत से काम कर रहा है। तो हम हर बच्चे को मौका देते हैं, तालीमी कमज़ोरी की वजह से उसको रिफ्यूज़ नहीं करते, मौका देते हैं, बिल्कुल देते हैं और आज तक भी किसी बच्चे को रिफ्यूज़ नहीं करते। फैमिली में हम 5 भाई हैं और मेरे अब्बू एक छोटे से फार्मर हैं, जिसके वही एक ज़रिया है घर के खर्च उठाने का। मेरे और भाई भी पढ़ रहे थे, लेकिन उनके खर्च की वजह से मेरे पेरेंट्स मेरा खर्च नहीं उठा पाते थे। इसकी वजह से मैंने बीएससी में एडमिशन लिया और बीएससी करने के बाद फिर शाहीन के बारे में मालूम हुआ, तो शाहीन को मैंने अप्रोच किया और यहाँ पे मुझे फाइनेंशियली मेरी बहुत मदद हुई और इसकी वजह से आज मैं ये रैंक हासिल कर पाया हूँ। कोई भी अगर दूसरा कोर्स हो तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी कंडीशन नहीं है कि सिर्फ अमीर का बच्चा डॉक्टर बन सकता है, सिर्फ डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन सकता है, ऐसा बिल्कुल भी कंडीशन नहीं है। मैं खुद का ही एक मिसाल देता हूँ। एक्चुअली माय फादर वाज ए लॉरी ड्राइवर, लेकिन 5 साल पहले पैरालिसिस की वजह से वो बीमार हुए और काम नहीं कर सकते थे। तो शायद आगे अच्छे इंस्टीट्यूशन में डालना, पहले ऐसा सुना था कि कोटा में बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं नीट के लिए, लेकिन वहाँ जाना इट वाज नॉट अफोर्डेबल टू मी। तो मेरे पापा, मेरे से बड़े जो भाई थे, उनका एडमिशन किसी ज़रिए से शाहीन मालूम हुआ और शाहीन में एडमिशन कराए। उन्हें जब सेकेंड ईयर में थे तब पैरालिसिस हुआ था। बिल्कुल हमें कुछ ऐसा अंदाज़ा भी नहीं था। इवन वी डोंट नो व्हाट वाज नीट, केसेट एग्ज़ाम था क्या था वो भी तक मालूम नहीं था। माय फादर ही स्टडीड ओनली अप टू 7th स्टैंडर्ड। माय मदर इज़ इलिटरेट, शी इज़ ए हाउसवाइफ, सो कुछ भी जानकारी नहीं थी। माय ब्रदर ही सिक्योर्ड स्टेट 25th रैंक इन कर्नाटका। दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। और मेरे पेरेंट्स की जब खुशी देखकर खुद मुझे इंस्पिरेशन मिलता था और मेरा भी एडमिशन शाहीन में कराए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये पोजीशन ले रहा हूँ। तो फाइनली जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, माय मैसेज इज़ कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर पैसे की मदद से आप पीछे मत रहें। आपके पास हौसला, जुनून और मेहनत करने का जज्बा है तो बस आप कुछ भी कर सकते हो। यकीनन अल्लाह ताला आपके साथ है और आपकी मदद करेगा। और शाहीन के जैसे इंस्टीट्यूशंस आगे भी इंशाल्लाह और बनेंगे जो गरीब बच्चों की मदद करते हैं। और शाहीन की ये खासियत है कि यहाँ एवरेज बच्चा भी टॉपर ला सकता है, क्योंकि 10th का जो परसेंटेज रहता है, दैट परसेंटेज इज़ नॉट एक्चुअली शोइंग द टैलेंट। 10th में कोई अगर 90% ला रहा है तो इट डजेंट मीन दैट ही इज़ नॉट टैलेंटेड। ये भी तो हो सकता है कि उसे कुछ माहौल ना मिला, कुछ प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की मदद से उसका परसेंटेज कम आए। तो शाहीन में रियली देयर इज़ अ सेकुलर एनवायरनमेंट, हेल्दी कंपटीशन, फ्रेंडली आपस में फ्रेंडली ग्रुप डिस्कशन। तो यहाँ पे एवरेज बच्चा भी एक टॉपर बन सकता है और यकीनन ऐसा आगे भी होता रहेगा। जो भी फाइनेंशियली वीक हैं दे कैन बिकम ए डॉक्टर। एंड अगर एक ख़ानदान से कोई एक डॉक्टर बन रहा है तो यकीनन पूरा ख़ानदान भी वो सही हो जाता है। ऐसे खदीर सर भी सिखाते थे हमें। यही मैं कहना चाहूँगा। शुक्रिया। के वजह से मैंने अपना इरादा और पक्का कर लिया सर कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि इतना रिकॉग्निशन, इतना तारीफ़ डॉक्टर्स को मिला कि उन्होंने ऐसी समाज सेवा किया है कि पूरे दुनिया में डॉक्टर्स की वजह से इतनी जानें बच रही है। हमारा रिकवरी रेट इंडिया में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया के डॉक्टर्स बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं और हार्ड वर्किंग है। अपने परिवार को
खतरे में डालकर खुद को खतरे में डालकर अपने देश के लिए इतना सेवा कर रहे हैं, तो मुझे और इंस्पिरेशन मिला उसकी वजह से। और डॉक्टर का प्रोफेशन बहुत नोबल प्रोफेशन है, आपको हमेशा इज़्ज़त मिलती है, पूरे समाज में आपको रेस्पेक्ट दिया जाता है और आपको समाज सेवा करने के लिए ये बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है। इसलिए मैं 10th के बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है और बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज से पढ़ के बहुत बढ़िया वाला डॉक्टर मुझे बनना था। इसलिए मैंने 2 साल बहुत मेहनत की, इसलिए आज मुझे उसका फल मिल रहा है। और ये मैं पूरा अपना क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को, मेरे टीचर्स को देना चाहूँगा, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 के अंदर आना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। उसके लिए आपको लक भी आपका अच्छा रहना पड़ता है, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ती है, आपको आशीर्वाद भी रहना पड़ता है अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स के लिए। तो उनको मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस मौके पर। शाहीन का कितना आपके ऊपर असर रहा? शाहीन में बहुत अच्छा माहौल है सर, एक एनवायरनमेंट जो है शाहीन में बहुत रैंक है उनका, और ये पैरेंट के साथ यहाँ पर आए हैं।